दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। सुबह 7 बजे 205.44 मीटर यमुना का लेवल दर्ज किया गया है। निचले इलाकों पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट घोषित किया गया है। 205.33 होता है जो खतरे का निशान होता है और उसको अब यमुना नदी क्रॉस करती हुई नजर आई है और ये 205.44 यमुना का जलस्तर अभी रिकॉर्ड किया गया है। सुबह 7 बजे का हम आपको बता रहे हैं। निचले इलाकों पर जो लो लाइन एरियाज है वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। उनका सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। नसीम, खतरे के निशान को तो यमुना का वाटर लेवल क्रॉस कर चुका है, अब स्थिति किस तरह की बनने वाली है और इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है या क्या हो रहा है वहां पर, जरा बताइए विस्तार से। जी देखिए, अभी जो अगर बात की जाए वाटर लेवल की भी, वाटर लेवल 205.50 से समथिंग पहुंच चुका है और लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। जानकारी बताई जा रही है कि आने वाले करीब 10 से 12 घंटों के बाद में जो पानी जलस्तर ओवरफ्लो हो रहा है, जो लगातार खतरे के निशान से यमुना पार बह रही है, वो जो वाटर लेवल है कम होता हुआ दिखाई देगा। और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यमुना पे अभी भी सक्रिय है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि लगातार जो पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है, लेकिन यमुना के पानी के डाउन होने के बाद एक बार फिर से अनुमान ये है कि यमुना एक बार फिर उफान पे होगी। तो उसको लेकर तमाम जो पुख्ता इंतजाम है बताते अधिकारी की तरफ से किए गए हैं और लगातार बोट क्लब की टीम बोट में सवार होकर निचले रिहायशी इलाकों में दौरा भी कर रही है क्योंकि जब बाढ़ उफान पर होती है तो कहीं ना कहीं जो निचले रिहायशी इलाके हैं वो प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई शख्स अंदर फंसा ना हो या फिर कोई शख्स अपने घर में जाकर जो सामान आओ से निकालने की कोशिश ना करो, उन तमाम लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। जिन लोगों को यमुना खातर से बाहर निकालकर सिविल कैंप में रखा गया था, उनका खाने पीने का इंतजाम तमाम चीजों पर प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान ले रहा है। लगातार जो यमुना का जलस्तर कल सुबह दोपहर से बढ़ना शुरू हुआ और रात तक खतरे का निशान पार कर गया था, वो आज बताया जा रहा है कि शाम तक वो डाउन होता हुआ नजर आएगा, जिससे काफी दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो यमुना के दोनों तरफ उगता बांध है, वो यमुना नदी अभी बांध के बीच में चल रही है। तो बांध क्रॉस करके रिहायशी इलाके हैं, उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अभी कोई भी बाढ़ का खतरा नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई समस्या है। जो वाटर लेवल है वो लगातार जो बढ़ रहा है वो कम होने का अनुमान शाम तक बताया जा रहा है। नसीम, जरा ये बताइए अब वो कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं इससे अगर वाटर लेवल और बढ़ता है? देखिए, अभी जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान से ठीक ऊपर बह रहा है, मतलब साथ है कि जो निचले रिहायशी इलाके वो प्रभावित होते हैं। ऐसे में जो राष्ट्रीय पार्क यमुना किनारा है, यमुना बाजार है और साथ ही मजनूगा जिला की जो वाल बाउंड्री है, इन इलाकों में वाटर लेवल होता है। यदि 205.50 को पार करता है तो उसका असर कश्मीरी गेट की मॉनिटरिंग में भी दिखाई देता है। मतलब साहब में जो यमुना किनारे पुख्ताबाद जहाँ तक है वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बिल्कुल यमुना पुख्ताबाद और यमुना का जो लेवल है वो एक समान है, तो वहाँ भी निकले रिहायशी इलाके हैं, वहाँ बाढ़ का खतरा बनता है। ऐसे में सोनिया विहार, मानसूता, शास्त्री पार्क, यमुना बाजार और कश्मीरी गेट का जो मॉनिटरी है इन इलाकों को प्रभावित करता है और अभी भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर बाहर लाया जा चुका है और अब शाम तक पानी का जो फ्लो है वो डाउन होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद अगर वाटर लेवल फिर बढ़ता है, हसीपुर में से पानी छोड़ा जाता है तो बढ़ेगा। क्योंकि अभी अगर कल की सुबह की बात करें तो जो 98,000 क्यूसेक पानी, सॉरी 78,000 क्यूसेक पानी समथिंग छोड़ा जा रहा था और कल सुबह से 30,000 क्यूसेक से 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। मतलब साथ ही पानी हसीपुर बैराज से कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अब यमुना जो उफान पर थी वो डाउन पर जाएगी। और यदि लगातार 5 इलाकों में बरसात होती रही, जो बादल पड़ने का सिलसिला है वो रहा, तो यमुना नदी फिर से उफान से होगी और अभी तक तो जो हालात हैं वो सामान्य बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से आप क्या करें और क्या ना करें, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं लो लाइन में एरिया में रहने वाले लोगों को? देखिए, जो डेंजर जोन में लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग तो पहली बार जब यमुना फ्लड पर आई थी, यमुना फ्लड आया था उसी वक्त अलग जारी कर दिया गया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभी भी लगातार सख्त हिदायत ये दी जा रही है कि यमुना किनारे नहीं जाना और नहीं जाए और उन पर नजर बनाई रखी है। हालांकि इस बीच में कहीं
प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही भी बरती गई। फ्लड के दौरान करीब 4 से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है यमुना में डूबने, क्योंकि हर एक घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है, बोट क्लब की टीम नहीं है, गोताखोर नहीं है, नाव नहीं है, और लोग नहाने के लिए यमुना नदी पर पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है, लेकिन फिर भी यमुना संबंधित विभाग के तमाम अधिकारी सख्त हिदायत देते हुए अलर्ट जारी किया हुआ है कि कोई भी यमुना पर, यदि यमुना का जलस्तर कम भी होता है तब भी यमुना पर नहीं जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वाटर लेवल कम होता है तो लोग सोचते हैं कि हालात सामान्य हो गए और यमुना किनारे नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं या श्रद्धालु जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो हादसे के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि पानी तेजी से उतरता है तो तेजी से पानी बढ़ता भी है, और नहाने के समय करीब 15 मिनट में पानी एक फुट से 1.5 फुट पानी बढ़ जाता है, और उस पानी के बढ़ने से नहीं बल्कि जो पानी का बहाव होता है ना वो अपनी तरफ खींचता है, सबसे बड़े हादसे होते हैं। उसको लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और लगातार सख्त हिदायत देते हुए अभी भी लोगों को यमुना नदी पर जब तक ये फ्लड कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक जाने की हिदायत नहीं दी जाती। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया नसीम इन सारी जानकारियों के लिए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज का वाटर लेवल खतरे के निशान के 205.33 को पार करके 205.48 तक पहुंच गया है। इससे निचले रिहायशी इलाकों में चिंता बढ़ने लगी है। कई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान पर बह रही है और हालात देखिए यमुना नदी के किस तरीके से, जो एक सप्ताह पहले यमुना नदी ने निचले रिहायशी इलाकों में बाढ़ का तांडव मचाया था, वो तस्वीरें फिर से बनती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि तरीके से पानी अब धीरे धीरे ओवरफ्लो हो रहा है, निचले रिहायशी इलाकों में जा रहा है। और पानी की तेज रफ्तार देखकर ये काफी है कहने के लिए कि दिल्ली यमुना नदी जो अब शांत हो चुकी थी वो एक बार फिर से उफान मारती हुई नजर आ रही है, और पूरी यमुना का जो जलधारा है वो इतनी तेजी से है कि जो निचला रिहायशी इलाका है वो कहीं ना कहीं फिर से जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारी यमुना नदी के किनारे सक्रिय है। अनाउंसमेंट करके फिर से पिछले रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जा रहा है। करीब एक सप्ताह पहले यही यमुना नदी का खतरे का निशान छोटा वो पार कर गई थी, और कहीं ना कहीं पिछले रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। फिलहाल लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात के बाद दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। तो देखिए वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से अब जो लो लाइन में एरियाज में लोग रहते हैं उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है ऊपरी इलाकों में। ओल्ड रेलवे ब्रिज का वाटर लेवल खतरे के निशान 205.33 को क्रॉस कर चुका है और ये 205.48 तक पहुंच गया है। सुबह 7 बजे तक 205.44 था। इससे निचले रिहायशी इलाकों में चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया गया है। दिल्ली की यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है और आज सुबह जहां 205.44 था, ये निशान अब 205.48 तक पहुंच चुका है। लोगों की चिंताएं बढ़ रही है। यमुना पुस्ता बांध तक यमुना नदी का पानी पहुंच रहा है। राहत की बात यह है यमुना नदी की तेज जलधारा से यमुना पुस्ता बांध के दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं, पर जो यमुना खादर में पुस्ता बांध के अंदर रहने वाले लोग हैं उन लोगों को फिर से कश्मीरी गेट के पास बोट क्लब के गोताखोरों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यमुना का बढ़ता वाटर लेवल खतरे के संकेत दे रहा है और लो लाइन एरियाज के लिए ये खतरा सबसे ज्यादा है।